ये कहानी है 7 दोस्तों की जो रोड ट्रिप पे निकले थे। अंताक्षरी खेलते, एक दूसरे को चिढ़ा के, मस्ती करते हुए मुसाफरी की मौज उड़ा रहे थे। ये सभी दोस्त कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रहे थे। मुंबई की रहेजा कॉलेज में उनकी पढ़ाई चल रही थी। एग्ज़ाम का आखिरी पेपर लिखकर उन्होंने ये ट्रिप स्टार्ट की थी। ये 7 दोस्तों का ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। लड़कों में रमेश, अजीत, रंजीत और विवान था। तो लड़कियों में प्रिया, कुसुम और स्नेहा थी। ये सारे बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। रमेश के पिता का खुद का बिजनेस है जो डायमंड मर्चेंट है, इसलिए रमेश हमेशा एक नवाबजादे की तरह रहता। अजीत भी एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, वो उसके अल्लड़पन में दिखाई देता था। रंजीत राजपूत है और खानदानी है। उसके पिता फेमस बिल्डर है और उनका बड़े ओहदे के ऑफिसर्स और पुलिस कमिश्नरों के साथ उठना बैठना था, इसलिए ये तीनों एक स्वभाव के आसपास मिलते जुलते थे। प्रिया रमेश की गर्लफ्रेंड है और वो भी एक बड़े व्यापारी की बेटी है। कुसुम कुसुम के पिता रंजीत के पिता के बिजनेस पार्टनर हैं। इस कारण वो दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी और प्रेम प्रकरण शुरू हुआ। स्नेहा और अजीत मनोमन एक दूसरे को चाहते थे, पर सबके सामने सिर्फ दोस्त होने का दिखावा करते थे। फिर भी सारे दोस्तों को उनके लव अफेयर के बारे में पता था। इन सब में विवान सबसे अलग था। वो सामान्य परिवार से था। उसकी माँ एक टीचर है और पिता मोबाइल कंपनी में अच्छी पोस्ट में काम करते हैं। विवान पहले से ही शांत स्वभाव का था। उसे दिखावा या झूठ दंभ करने में विश्वास नहीं था। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। पर ग्रुप में विवान की गिनती एक शांत और डरपोक किस्म के लड़के में की जाती थी। उसे सब किताबी कीड़ा कहते, फिर भी उसका अलग ही दर्जा था ग्रुप में कि अगर किसी के बीच अनबन हुई तो उसे संभालने की या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की खासियत उसमें थी और न्याय करने की गजब की क्षमता विवान में थी। ये 7 दोस्त बुलेरो में जा रहे थे और अपनी मुसाफरी की मौज उड़ा रहे थे। ये बुलेरो रमेश की थी। एक दो ढाबे पे रुककर उन्होंने चाय नाश्ता किया और दोपहर को किसी होटल पर रुककर खाना खाया। इन 7 दोस्तों का प्लान रंजीत के गांव जाकर उसकी जोधपुर की हवेली में ठहरने का था और कुछ टाइम के लिए वहां रुककर घूमने का इरादा था। इसी बात पे पिकनिक की पिकनिक और ऐतिहासिक जगहों को देखने का वक्त भी मिलेगा और कपल्स को कुछ वक्त साथ में बिताने मिल जाएगा। विवान चाहे जैसा भी हो, पर वो इन सभी का बचपन से दोस्त था, इसलिए उसे हर वक्त साथ में लेते थे। उन्होंने जोधपुर के लिए मुंबई से अहमदाबाद वाला हाईवे नहीं, पर मध्य प्रदेश वाला रास्ता चुना, क्योंकि रमेश के दादा ने मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास एक गांव है जहां ज़मीन ले रखी थी। वहाँ उनकी एक हवेली भी थी। वहाँ ज़मीन के कागजात हाथों हाथ गांव के सरपंच को देने थे, तो वो काम रमेश के पिता ने रमेश को सौंपा था। 7 दोस्तों का ग्रुप अपनी धुन और मस्ती में आगे बढ़ रहा था। उसमें भी ये तीनों कपल्स आपस में इशारों में खोए हुए थे। तो विवान पिछली सीट पर बैठा अपनी कोई रोमांच की किताब में खोया हुआ था। उसे ऐसी स्टोरी पढ़ना, नई नई बातें जानना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपने साथ कोई ना कोई बुक्स ज़रूर रखता। ऐसी सभी अपनी मस्ती में जा रहे थे। अब रात के 2 बजे थे और एक जगह पे ढाबे पर रुककर खाना खाकर थोड़ी देर उन्होंने रुकने का सोचा। लड़के पान के गल्ले पे जाकर सिगरेट की चुस्की लेने लगे और लड़कियां सॉफ्ट ड्रिंक गटकाने लगी। विवान अकेला बुलेरो के पिछली सीट पर जाकर सो गया और आराम फरमाने लगा। ढाबे पे से निकलकर वो लोग आगे बढ़े और अब रंजीत गाड़ी चला रहा था,
इसीलिए उसने तो बोलेरो को तेज दौड़ाई। गूगल मैप में देखा तो यहाँ से सौड़ंग गांव सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे था। रात के करीब 3:30 बजे वो लोग सौड़ंग गांव पहुंचे, जहाँ रमेश की खानदानी हवेली थी, जहाँ पर उनका रुकना हुआ। हवेली के रखवाले ने सभी के लिए कमरा तैयार रखा था। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सुबह होते ही रखवाले ने सभी के लिए गर्म पानी और चाय नाश्ते का इंतजाम कर रखा था। सभी फ्रेश होकर चाय नाश्ता करके पास ही की जगह में टहलने निकल गए और थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे। तब तक रमेश सरपंच की ऑफिस जाकर वो सारे कागजात उन्हें देकर उनसे कुछ वक्त बात की, हालचाल पूछकर और थोड़े गप्पे लगाकर वो भी वहाँ से निकल गया। और वो पूरा दिन उन्होंने वहाँ बिताया। पास के फूलों के बगीचों में जाकर मस्ती की फोटो खिंचवाए। दूसरे दिन सुबह जल्दी फ्रेश होकर और चाय नाश्ता करके सभी लोग जोधपुर जाने को रवाना हुए। दोपहर होते ही वो लोग एक जंगल से गुजर रहे थे। ये इलाका उज्जैन के पास वाला बड़े जंगल का था। प्रिया ने आंखों से इशारों में रमेश से कुछ कहा और रमेश ने वहीं पर गाड़ी रोकी और साइड में पार्क की और प्रिया को लेकर पास में घूमने गया। और देखते ही देखते दोनों सभी आंखों से ओझल हो गए। ये देखकर सभी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद रंजीत ने भी कुसुम को इशारा किया और वो दोनों भी चले गए। अब अजीत और स्नेहा ने भी कुछ वक्त इधर उधर की बातें की और कुछ बहाना निकालकर वो दोनों भी चले गए। इन सब में विवान बेचारा अकेला ही रह गया, पर वो अपनी धुन में मस्त था, खुश था। यूं तो विवान सभी तरह से स्वस्थ था, पर उसे बचपन से ही एक अजीब से दौरे पड़ते थे। अचानक सर भारी हो जाता और घूमने लगता, अपने आप को अलग जगह पर पाता। उसे ऐसे ख्वाब दिखाई देते जिसके बारे में उसने ना कभी पढ़ा ना ही कभी देखा हो। मानो जैसे वो पुराने वक्त में लौट गया हो। और उसे जब भी ऐसा दौरा पड़ता उसे एक गांव दिखाई देता। वहां पे लोग दिखाई देते जो बहुत ही पुराने सभ्यता के लिबास में दिखते। उसे एक राजमहल भी दिखाई देता, बहुत बड़ा सा महल दिखता। बस इतना देखकर उसका दौरा शांत पड़ जाता और वो ठीक हो जाता। इस बार भी जब विवान बोलेरो में अकेला था, उसे फिर से वो दौरा पड़ा और वो वहीं पर नींद में चल पड़ा। उसे गांव दिखा, गांव वाले दिखे, वो महल दिखा, पर इस बार उसे पहली बार एक राजा दिखाई दिया। पर विवान उसके चेहरे को देख नहीं पाया, पर उसने सर पर हीरो और रत्नों से जड़ित मुकुट देखा, चंद्रवंशियों का राज तिलक देखा। राजा का शरीर सुदृढ़ था और 5 हाथ लंबा था। हजारों की संख्या में लोग उसे राजा को देखने आए थे और उनका जय जयकार कर रहे थे। उस महल पर भी उसने राजध्वज देखा, जिस पर चंद्रदेव का विशाल चित्र था। अचानक विवान होश में आ गया और थोड़ा शांत और चिंता में था। अपने आप को स्वस्थ किया और खिड़की के बाहर देखा तो दोपहर के अब शाम हो चुकी थी। उसने बारी बारी सबको कॉल ट्राई किया, पर सभी का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया सुनाई दे रहा था। अब विवान को चिंता होने लगी और वो गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को लॉक करके वो सभी को ढूंढने निकला। तकरीबन 2 घंटे तक वो आसपास के जंगल में सभी को ढूंढ रहा था, पर किसी का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए विवान को अब और भी चिंता होने लगी। विवान के दोस्त कहाँ गायब हुए? उनके साथ क्या हुआ? क्या विवान उन्हें ढूंढ पाएगा?
जानने के लिए हमारी इस सीरीज विक्रम से जुड़े रहिए। हम जल्दी इस सीरीज का दूसरा पार्ट लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल MRN हॉरर टेल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।